जय माता दी। अमृतवाणी भजन में आपका स्वागत है। नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। माँ सिद्धिदात्री सभी सिद्धियों को प्रदान करने वाली देवी हैं। इनकी कृपा से साधक को सभी प्रकार की आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सिद्धियां प्राप्त होती हैं। प्रातः काल स्नान कर माँ सिद्धिदात्री का ध्यान करें और पूजा का संकल्प लें। कलश का पूजन करें। यदि आपने घट स्थापना की है तो कलश का विशेष पूजन करें। नवग्रहों और देवी देवताओं का ध्यान करें। प्रातः स्नान करके माँ की मूर्ति पर गंगा जल चढ़ाएं। माँ को लाल फूल, चंदन, धूप और दीप अर्पित करें। नारियल, सुपारी, फल और मिठाई चढ़ाएं। ओम सिद्धिदात्री नमः मंत्र का जाप करें। नवरात्रि का 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री को समर्पित होता है। माँ सिद्धिदात्री सभी सिद्धियों की देवी है और भक्तों को ज्ञान, समृद्धि और मोक्ष प्रदान करती है। उनका स्वरूप कमल पर विराजमान है, 4 भुजाओं वाला और अत्यंत दिव्य है। बहुत समय पहले की बात है, जब ब्रह्मांड की सृष्टि हो रही थी, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने देवी शक्ति की घोर तपस्या की। तीनों देवताओं ने माँ भगवती से प्रार्थना की वे सृष्टि निर्माण में उनकी सहायता करें। माँ की कृपा से भगवान ब्रह्मा को सृष्टि निर्माण की शक्ति प्राप्त हुई, विष्णु जी को पालन करने की और महेश या शिव को संहार की शक्ति मिली। लेकिन भगवान शिव को यह एहसास हुआ कि उन्हें कुछ और दिव्य शक्तियों की आवश्यकता है। उन्होंने माँ आदि शक्ति की तपस्या की और माँ उनके समक्ष प्रकट हुई। माँ ने उन्हें सभी 9 सिद्धियां प्रदान की, जिससे वे और अधिक शक्तिशाली हो गए। इन्हीं सिद्धियों की प्राप्ति के कारण भगवान शिव को अर्धनारीश्वर रूप प्राप्त हुआ, जिसमें उनका आधा शरीर पुरुष का और आधा शरीर माँ शक्ति का था। यही माँ सिद्धिदात्री है जो भक्तों को सिद्धियां और मोक्ष प्राप्त प्रदान करती हैं। इसी प्रकार एक भक्त की कथा प्रचलित है। एक बार एक राजा था जो बहुत धर्मपरायण और शक्ति का उपासक था। उसने माँ सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या की, लेकिन वर्षों बीत गए, फिर भी उसे माँ के दर्शन नहीं हुए। एक दिन एक साधु राजा के पास गया और कहा, राजन, केवल तपस्या करना ही प्राप्त नहीं, जब तक तुम अपने अहंकार को नहीं त्यागोगे, माँ तुमसे प्रसन्न नहीं होगी। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने सारे अहंकार को त्याग कर पूरे समर्पण से माँ की आराधना की। अंततः माँ सिद्धिदात्री प्रकट हुई और उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया, वत्स, जो भी निष्कपट हृदय से मेरी पूजा करता है, मैं उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करती हूँ। राजा को सिद्धि प्राप्त हुई और उसके राज्य में अन्न, धन और खुशहाली का वास हो गया। सच्चे मन और समर्पण से की गई भक्ति हमेशा फलदायी होती है। अहंकार को त्याग कर माँ की आराधना करने से सभी सिद्धियां प्राप्त होती है। माँ सिद्धिदात्री सभी बाधाओं को दूर कर मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है। नवमी के दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को भोजन कराएं और दक्षिणा दें। इन्हें माता का रूप मानकर आदर पूर्वक विदा करें। हवन करें। हवन में घी, काले तिल और हवन सामग्री से आहुति दें। अंत में माँ की आरती करें और प्रसाद वितरित करें। नवमी के दिन व्रत रखने से समस्त बाधाएं दूर होती हैं और सिद्धि की प्राप्ति होती है। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से भक्तों को भौतिक और आध्यात्मिक सुख प्राप्त होता है। इस दिन दुर्गा सप्तशती या देवी महात्म्य का पाठ करना या सुनना बहुत शुभ माना जाता है। अगर आपको हमारी यह नवरात्रि कथा श्रृंखला पसंद आई है और इस कार्य के लिए अगर आप हमारी सराहना करना चाहते हैं और सहायता करना चाहते हैं, तो इस चैनल अमृतवाणी भजन को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बटन भी ऑन कर लीजिए। तो चलिए, चैत्र नवरात्रि के 9वें दिन हम यही प्रार्थना करते हैं कि देवी माँ हमारी शुद्ध भक्ति प्रदान करे। जय माता दी। माँ सिद्धिदात्री का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। जय माता दी। माँ सिद्धिदात्री की जय हो।